गांव में बरसात का मौसम और ऊपर से बरसने वाली वो बारिश की बूंदें, जिसके साथ ही वो मदहोश कर देने वाली ठंडी सी हवाएं। उन दिनों दादाजी के मुंह से कहानियां सुनने का आनंद ही कुछ और आता था। हम सभी दोस्त शाम का भोजन करके दादाजी के कमरे में चले जाते और उनसे देर रात तक कहानियां सुना करते। ठीक इसी तरह उस दिन भी हम अपने दादाजी के कमरे में कहानियां सुनने के लिए गए हुए थे और तब दादाजी ने एक और सच्ची घटना हमें सुनाना शुरू कर दी। ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब मेरी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के करीब था। तब बारिश का मौसम था और गांव में धान यानी कि चावल की फसल का बीज बोया जा रहा था। उन दिनों अभी के जैसा तकनीक मौजूद नहीं था, इसलिए हमें हल चलाकर ही खेतों को जोतना पड़ता था और बिना खेतों को जोते हम फसल तो लगा नहीं सकते थे। इसलिए मैं भी दिन भर खेतों में मेहनत करता था और ऊपर से अगर बारिश कम होती तो हमें नहर के जरिए खेतों की सिंचाई करनी पड़ती थी। इसी तरह एक दिन की बात है, उस दिन बरसात के समय में भी काफी ज्यादा धूप थी और बारिश होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। तो मैं भी वहां दिन भर ऐसे ही खेतों में थोड़ा बहुत हल चलाया था और शाम के वक्त घर आ गया था। मैं वहां तुम्हारे दादी से खाना मांगा और उनसे बातें करते हुए कहने लगा कि यहाँ बादल तो आसमान में छाए हुए हैं, अगर आज रात बारिश हो गई तो मैं कल खेतों में जाकर हल चलाकर पूरे खेत को जोत दूंगा, क्योंकि अगर बारिश होती है तो खेतों में पानी जमा होगा और खेतों में पानी जमा होगा तो मुझे भी हल चलाने में आसान होता है और उन बैलों को भी ज्यादा ताकत लगाकर हल खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं वहां तुम्हारे दादी से ये बातें कर ही रहा था और वहां रिमझिम रिमझिम बारिश होना शुरू हो गई थी। लेकिन मुझे याद आया कि शायद मैंने उस खेत के बांध को, जहां से पानी खेत के बाहर निकलता है, उसे अच्छी तरह से नहीं लगाया था और अगर वो बांध सही तरीके से लगा नहीं हुआ तो इन बारिश का पानी उन खेतों से बहकर नीचे वाले खेत में चला जाएगा, जिस वजह से उस खेत में पानी जमा नहीं हो पाएगी और मैं सही से हल नहीं चला पाऊंगा। मुझे वहां पर अच्छे से उस बांध को लगा देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी मैं वहां उस खेतों में जाऊंगा और उस बांध को अच्छे तरीके से लगाकर घर वापस चलाऊंगा, जिस वजह से खेतों में पानी जमा होगी और मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाएगी। तब मैं कल सुबह जाकर उस खेतों में हल चलाऊंगा। मैं वहां लगभग रात में 4 घंटों तक इंतजार किया था। वहां 4 घंटों तक तेज बारिश होती रही थी और फिर रात के लगभग 12:30 बजे के करीब वो बारिश होना बंद हो गई थी। अब मैं भी अपना कुदाल कंधे पर उठा लिया और हाथ में वो टॉर्च पकड़ ली। उसके बाद मैं तुम्हारी दादी को बिना बताए निकल पड़ा था उन खेतों की तरफ। मेरा ये खेत गांव के बाहर उन पहाड़ियों के पास पड़ता है, जो मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। मैं वहां उन खेतों के बीच बने उन पतली सी पगडंडी वाले रास्ते से आगे बढ़े जा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वहां अब भी बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी। मैं उन बूंदों से ज्यादा भीग तो नहीं रहा था, क्योंकि यह हवाओं के साथ बहने वाली छोटी छोटी बूंदें थी जो हमें भिगा नहीं सकती थी। मैं वहां टॉर्च को जलाए मन में एक गाना गुनगुनाते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि वहां एक इमली के पेड़ के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, जो मुझे साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी मेरी तरह कोई किसान ही होगा जो यहाँ पे खेतों में काम करने के लिए आया होगा। क्योंकि मैं उसे अंधेरों में सही से पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैं उससे बात करना सही नहीं समझा। मैं वहां उससे ध्यान हटाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो इमली का पेड़ उन्हीं रास्ते के किनारों पर आता था जहां वो आदमी खड़ा था। मैं उसके बाद चलकर उस इमली के पेड़ के पास पहुंचा। तब वहां जो कोई भी इंसान था वो मुझे कहने लगा, अरे ओ हरिया, इतनी रात गए तुम यहाँ उन पहाड़ों की तरफ कहाँ जा रहा है? तब मैं भी उसका चेहरा गौर से देखने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर वो मेरा नाम जानता है तो वो यकीनन ही कोई गांव का ही आदमी होगा जो मुझे पहचानता होगा। यही सोचकर मैं भी उनसे कहने लगा था कि मैं यहाँ अपने खेतों में उस बांध को लगाने जा रहा हूँ
अगर मैं उस बांध को नहीं लगाया तो खेतों का सारा पानी बहकर उस नीचे वाले खेत में चला जाएगा और मेरे उन खेतों में पानी जमा हो ही नहीं पाएगा, जिस वजह से मैं हल नहीं चला पाऊंगा। और मुझे हल चलाना जरूरी है। अगर हल नहीं चलाऊंगा तो मैं फसल कैसे उगाऊंगा खेतों में। और आप कौन हो? आज से पहले मैंने शायद आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। तो वो वहां खड़ा आदमी भी कहने लगा था, वो सब तू छोड़ और तू अभी अपने घर वापस लौट जा, क्योंकि यहाँ रात में जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा होता है और ऊपरी शक्तियों का भी खतरा हो सकता है। इसलिए तू अभी के अभी अपने घर वापस लौट जा। लेकिन मैं मान नहीं रहा था। मैं अपने खेतों में उस बांध को लगाने के लिए जाना चाहता था। मैं उससे कहने लगा, नहीं, मुझे खेतों में जाना होगा। अगर मैं खेतों में नहीं गया तो वो पानी सारा बहकर उस खेत से बाहर निकल जाएगा और मैं कल हल नहीं चला पाऊंगा। लेकिन वो आदमी वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो तू घर वापस लौट जा। मैं तुम्हारे उस खेत की बांध को लगा दूंगा। तू अभी के अभी घर वापस लौट जा। लेकिन मैं भी उससे कहने लगा, तू है कौन और तू मुझे धमका रहा है? तू जानता है मुझे? अभी एक लाठी तेरे सर पर पड़ेगी ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। हट आगे से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उसे इतना बोल ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो आदमी जो मेरे सामने खड़ा था वो अब अचानक से मेरे सामने से जैसे गायब सा हो गया था। वो मुझसे लगभग अब 20 कदम की दूरी पर खड़ा था। यह देखकर मैं पहले थोड़ा घबरा सा गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि वो आदमी मेरे लाठी के डर के वजह से दौड़कर आगे भाग गया है और वो अब वहां पे खड़ा है। लेकिन तभी मैं जैसे उसके तरफ आगे बढ़ना शुरू किया था, उसका आकार जैसे अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और अब जैसे उसका आकार बड़ा होकर किसी पेड़ के जितना बड़ा हो गया था। उसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और उसे देखकर मैं वहां पे पीछे गिर पड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका शरीर पूरा काला था और मैं उसे देखने के बाद डर के मारे थर्राए जा रहा था। लेकिन वो जो कोई भी था वो मुझसे कहने लगा कि डरो मत, तू डरो मत हरिया, मैं तुम्हारा वन देवता हूँ जो तुम्हारे इस जंगलों की रक्षा करता हूँ और इन फसलों को भी बचाता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और तुम लोग भी मुझे वर्ष में एक बार बकरे की बलि देते हो। इसलिए मैं भी बचाता हूँ तुम्हारे इन फसलों को उन जंगली जानवरों से। वो इन फसलों को नष्ट ना कर दे, इसलिए मैं भी तुम्हारी इन फसलों की रक्षा करता हूँ। तुम मेरा बात मानो और तुम यहाँ से घर वापस लौट जाओ, वरना तुम शायद उन जंगली जानवरों से बचकर घर वापस नहीं लौट पाओगे। अब मैं भी पहले से उसे देखकर डरा हुआ था, पर उसकी बातों को सुनकर मुझे जैसे थोड़ा ढाढ़स सा आया। वो मेरे वन देवता थे और मैं भी उसके बारे में कितना बुरा भला बोल रहा था। मैं वहां सोच रहा था कि अगर ये यकीनन हमारे ही वन देवता हैं तो ये हमारा बुरा नहीं करेंगे। अब मैं भी उनसे जाकर माफी मांगने लगा था और मैं वहां कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी रात के वक्त इन खेतों में नहीं आऊंगा। उसके बाद मैंने उनसे माफी मांगा और वो भी अब मेरे सामने से जैसे गायब से हो गए थे। वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और उसके बाद मैं वहां से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे इसे घबराए हुए देखकर तुम्हारी दादी मुझसे पूछने लगी कि आप इतनी रात गए कहाँ गए थे। मैं घबराया हुआ था और वो मुझसे कह रहे थे कि आप इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो, कहाँ गए थे, सच सच बताओ। तब मैं भी अपने साथ घटी वो सारी घटना उसे बताया तो वो भी कहने लगी वो यकीनन ही कोई वन देवता ही होंगे जो आपकी भलाई ही चाहते थे। अगर आप यकीनन उसकी बात को ना मानकर उस तरफ जाने की कोशिश करते, उस पहाड़ों वाली खेत के पास जाने की कोशिश करते, तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता। मैं उस रात बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डरते डरते मैं वहां पे सोया था। सुबह हुई और सुबह के लगभग 10 बजे के करीब मैं अपने खेत गया था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैं सुबह सुबह वहां जाना नहीं चाहता था। जब मैं वहां खेत पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे खेत के उस बांध को कोई लगाया हुआ था। उस बांध को अच्छे तरह से लगाया गया था और वहां पे मेरे उस खेत में अच्छा खासा पानी जमा था, जिसमें मैं अच्छे से हल चला सकता था।
उसके बाद मैं उस वन देवता का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहाँ आज भी खुशी खुशी मैं उस फसल को उगा रहा हूँ। वो खेती आज भी मैं वहाँ पे करता हूँ, लेकिन आज तक उस दिन के बाद में रात के वक्त कभी भी उस खेत में जाने की गलती नहीं की। तो दोस्तों, आज की ये हमारे दादाजी की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित थी, जो आपको ऐसी कहानियां सिर्फ गांव देहात में ही सुनने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें, और उसमें आप बता सकते हैं कि आपको कैसी कहानियां सुनना पसंद है। मैं उस हिसाब से आपके लिए कहानियां लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर दोस्तों अभी तक आप हमारी इस वीडियो पर बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।